वो बाहरी थी, बाहरी हैं और बाहरी रहेंगी। कि बेटी का असली घर ससुराल होता है, मायका नहीं होता। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में तमाम उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ तो बात करने के लिए मौजूद है पीलीभीत नगर पालिका सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं। आपको बता दें, लंबे समय से वो भाजपा के साथ जुड़े रहे और जब टिकट कटा तो इसके बाद वो बागी हुए और उन्होंने निर्दलीय ही अपनी पत्नी का प्रियंका कौशिक का नामांकन कराया है। जिसके बाद से पीलीभीत में यदि चुनाव की बात की जाए तो चुनाव के उनके जमकर चर्चे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। पूरे शहर में उनकी काफी चर्चे हैं। अब बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपका टिकट कटा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, टिकट के लिए मैंने 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही बन के मैंने काम करा और आज भी मैं नरेंद्र मोदी और योगी जी से प्रभावित होकर ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। आज भी मेरे दिल में नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बसे हुए हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व था उन्हें पता नहीं कहाँ हमारी वफादारी में कमी लगी और एक शहर से दूर बरेली वालों को टिकट दे दिया। ये हमारा विरोध का कारण शुरू हुआ। बात की जाए कि लगातार बाहरी प्रत्याशी का भी उन पर ठप्पा लगाया, आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बीसलपुर में उनकी शादी हुई है, बरेली वो रह रही हैं। मैंने कई जगह ये कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बेटी का असली घर ससुराल होता है, मायका नहीं होता। मायके से विदा हो जाते हैं। वो बाहरी थी, बाहरी हैं और बाहरी रहेंगी। अवनीश जी, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके नगर पालिका चुनाव की बात की जाए तो? देखिए, शहर में हमारे मुद्दों के सिवा कुछ हुआ ही नहीं है। 15 साल का मैं आपको हमारे मौजूदा वालों का कार्यकाल बताता हूँ। अभी जुम्मा 2-3 दिन, कल भी पानी बरसा है, 3 दिन से पानी बरसा, से आधे 1-1 घंटे की बारिश में पूरा शहर डूब गया है। पत्रकार बंधुओं ने भी उसको खूब चलाया है, दिखाया है। पब्लिक भी, जनता भी यहाँ की त्रस्त है। हम तो बाट बाट घूम रहे हैं, गली कूचे घूम रहे हैं, तो लोग हमसे भी पूछे हैं, बोले भाई ये आप वोट लेने आ रहे हैं, यहाँ काम कौन करेगा? तो मैंने उन लोगों से भी एक बात कही कि अगर किसी एक अच्छे डॉक्टर से आपका 15 साल का इलाज मान लीजिए चल रहा हो और उसने आपके पेट को खराब कर दिया हो, तो आप उससे कहेंगे, या जो डॉक्टरी की डिग्री पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हो आप उससे कहेंगे? तो जनता का सीधा सवाल था, जिनने पेट खराब कर दिया हो। तो 15 साल में उन्होंने पूरे शहर को नर्क बना दिया। घोटालों की उनकी कोई हम गिनाना चाहें तो सुबह से शाम हो जाएगी, उनके घोटाले ही नहीं खत्म हो पाए हैं। और सबसे मुख्य चीज तो कि उम्र हो गई है, एज हो गई है, बीमार रहते हैं, घर बैठना चाहिए था, घर बैठ के भी सेवा हो सकती थी, लेकिन 15 साल जो उन्होंने शहर को खोखला करा, वो सोच रहा है 5 साल और खोखला हो जाए। ये नहीं हो सकता। अवनीश जी, बात की जाए तो शहर में कुछ नया क्या करेंगे अगर आप चेयरमैन बनते हैं पीलीभीत में? तो देखिए, हमारे शहर में सबसे मुख्य जो छोटी छोटी चीजें हैं, सड़कों का बहुत बड़ा, आप देखिएगा, जाम हमारे शहर में सबसे ज्यादा लगा करता है। जब गन्ने के ट्रक चलते हैं, जाम है, बाजार में जाम है। हमारे घर की महिलाएं, बच्चियां जब जाती हैं और गर्मी होती है तो धूप में पसीने से तर हो जाती हैं। इस जाम का समस्या को हम लोग खत्म करेंगे। कुछ रोड बनवे करेंगे, कुछ ट्रैफिक रोका जाएगा, फुटपाथ चौड़े करे जाएंगे। एक सबसे मुख्य चीज, मैंने एक बार और भी बोला था कि एक प्लांट लगा करता था, कूड़े से एक प्लांट बनाया जाता था, कितने मैट्रिक टन कूड़ा वहां खपत हो सकती थी। वो प्लांट मैंने एक बार और भी चर्चा करी थी, ये प्लांट यहाँ से शहर से कई दूर लगाया, वो भी उन्होंने हायर दिल्ली वालों को करा दिया। कागजों में चला साल भर, वो बंद हो गया। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग अच्छे से करेंगे। अवनीश जी, बात की जाए कि लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, लगभग 3 वर्ष तक, तो पार्टी के ऐसे बहुत से कार्यकर्ता होंगे जिनसे आपका दिल से संबंध जुड़ा हुआ होगा। अब चुनाव में आप निर्दलीय हैं, उनका भाजपा का प्रत्याशी भी है, तो ऐसे में जो स्थिति है उसमें क्या रहता है? देखिए, भाजपा में जितने लोग हैं सब मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, और मेरे पूजनीय भी हैं, जिनके मैं पैर छूता हूँ, मेरे गुरु भी हैं वहाँ। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा। पूरे शहर में मेरे टिकट कटने से
रोष है। अगर ये टिकट हमें ना देके किसी शहर वालों को दे दिया जाता, और भी शहर में कई प्रत्याशी मांग रहे थे जो भाजपा की, जिन्होंने बहुत सेवा करी है, उनको टिकट दे दिया जाता तो शायद जो विद्रोह की स्थिति आज है ये नहीं बनती और सब लोग आपस में बैठ के तालमेल बना के एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ा दिया जाता। अवनीश जी, अब मेरा एक अंतिम सवाल और था आपसे कि जो विकास की भी हमने आपसे बात कर ली, अब हम एक बात करना चाहते हैं, जैसे कि शहर में एक चर्चा है कि आप बालाजी का दरबार लगाते हैं, बालाजी के दरबार के बारे में कुछ बताइए और थोड़ा बताइए कि लोग कहते हैं कि आप निःशुल्क दरबार लगाते हैं। बालाजी के दरबार लगाते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं। 25 सालों में हमने इस दरबार में कभी भी किसी भी तरीके का 1 रुपया भी नहीं चढ़वाया। हमारा दिल्ली, बम्बई, हाथरस, पानीपत, लुधियाना, बेंगलोर सब जगह हम जाते हैं। पीलीभीत पूरे जिले में हम दरबार लगाते हैं। बरेली, रामपुर मंडल में सब जगह जाते हैं। तो हम लोग आने जाने का किराया भी नहीं लेते हैं। हमारी जो औकात है, ट्रेन से जाने की है ट्रेन से जाते हैं, बस से जाने की है बस से जाते हैं, गाड़ी से जाने की है गाड़ी से जाते हैं। यही सेवा है और वही सेवा भाव से हम लोग लगे हुए हैं। और आज वही लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरी जो बर्बादी में लोगों ने करी थी उस बर्बादी में शामिल हुए हैं और कहा कि कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये बालाजी महाराज के भक्त और पीलीभीत की नगर पालिका सीट से इनकी पत्नी जो है वो इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे अवनेश कौशिक, जिनके ऊपर बालाजी की महान कृपा है और इस बार निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए पीलीभीत में अवनेश कौशिक की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी शरद दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, पीलीभीत।